और इस बीच बड़ी खबर है, रायपुर से बम की सूचना देने वाले को क्राइम ब्रांच अपने साथ ले गई है। अधिकारियों ने कहा पूछताछ के बाद ही कुछ बता पाएंगे कि बम की सूचना आखिर यात्री ने क्यों दी। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जिस यात्री ने बम की सूचना दी थी उसे क्राइम ब्रांच पुलिस अपने साथ ले गई है और लगातार इस यात्री से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि पूछताछ के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि आखिर इस यात्री ने बम की सूचना क्यों दी, जो कि कोलकाता जा रहा था। तो बड़ा अपडेट है, रायपुर से ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर बम की सूचना होने पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी और एक यात्री जो कि कोलकाता जा रहा था उसने अटेंडेंट को ये सूचना दी कि एयरपोर्ट में कि विमान में बम है, डायनामाइट है, और उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। और अब ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि जो आरोपी यात्री है उसे क्राइम ब्रांच पुलिस अपने साथ ले गई है और अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जब आरोपी से पूछताछ की जाएगी तभी इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर यात्री ने यह सूचना क्यों दी। जिस यात्री ने एयरपोर्ट में डायनामाइट होने की सूचना दी थी उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस उसे लेकर जा रही है। क्या आपने देखा था ये डायनामाइट? क्या सोचकर आपने बोला था? क्या किस हालत में हुई है बताइए? देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लेके जा रहे हैं आरोपी की। देखिए इसी ने एयरपोर्ट में जो फ्लाइट में आपको बता दें कि डायनामाइट होने की सूचना दी थी और पुलिस, रायपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम है उसे लेकर यहां से गई है। तो सिर्फ IBC 24 में आप देख सकते हैं ये वही यात्री था जिसने कहा था कि डायनामाइट है फ्लाइट में और कभी भी विमान जो है क्रैश हो सकता है। तो माना थाना पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम है उसे लेकर यहाँ से निकली है। अब देखते हैं इस मामले में कितनी सच्चाई है या क्या है, सोच समझकर फ्लाइट में। तो एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई है उस यात्री की जिसने डायनामाइट होने की सूचना दी थी। क्राइम ब्रांच पुलिस इस आरोपी को लेकर चली गई है और अब इस क्राइम ब्रांच के अधिकारी जो हैं इस आरोपी से पूछताछ करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। संदीप, अब क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो इस यात्री को लेकर गए और अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ। आखिर जो बड़ा सवाल यही है कि इस यात्री ने ऐसी सूचना क्यों दी? देखिए बार बार हमने पुलिस अधिकारियों से भी ये सवाल किया तो इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हमने ये भी पूछा कि क्या उसने कोई चीज़ को देखकर कहा कि फ्लाइट में डायनामाइट है, क्या वो सोचकर ही फ्लाइट में चढ़ा था कि आधे रास्ते में वो ऐसी सूचना देगा और अफवाह फैला देगा? क्योंकि जैसे ही उसने कहा कि फ्लाइट में डायनामाइट है अटेंडेंट को बुलाकर तो काफ़ी हड़कंप मच गया था, यात्री चीख पुकार करने लग गए थे। पायलट को सूचना दी गई और तुरंत जो है उसे उतारा गया फ्लाइट को। नियरेस्ट रायपुर एयरपोर्ट था। BCAS का ऑफिस आपको बता दें कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का ऑफिस है। यहाँ के अधिकारी, क्राइम ब्रांच के अधिकारी लगातार उस आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि अभी डायरेक्टर एयरपोर्ट जो है उसके ऑफिस और अलग जगह पर पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अब उसे पुलिस यहाँ से लेकर निकल चुकी है। अभी भी इस बात का जवाब पुलिस नहीं दे रही है कि आखिर उसने क्यों किया। क्योंकि देखिए कुछ घंटे ही हुए, 8:40 पे करीब शायद फ्लाइट यहाँ पर लैंड हुई है। उसके बाद से आप देखेंगे 2 से 3 घंटे का ही समय है। पहले तो वो कुछ बात ही नहीं कर रहा था, बाद में उसने अलग अलग बात से घुमा फिरा के पुलिस को सूचना दी कि मोबाइल पे उसको कुछ जानकारी आई थी, उसने कोई पोस्ट देखा था। लेकिन देखिए आमतौर पर अभी जो मिलता है कि फ्लाइट में बम होने की सूचना मिलती है जो फोन से या ईमेल से आती है या किसी थाने पे आती है। पहली बार शायद देश में ऐसा हुआ होगा कि जो फ्लाइट में खुद सवार है यात्री वो बोल रहा है कि इस फ्लाइट में डायनामाइट है। मतलब ये अपने आप में पहला केस है और इसीलिए काफ़ी गंभीरता से इस पे मामला जो है कार्रवाई के साथ साथ पूछताछ चल रही है। क्योंकि देखिए ऐसे मामलों में जो सिविल एविएशन का रूल होता है, एविएशन एक्ट होता है, उसके तहत जो है कार्रवाई की जाती है क्योंकि करोड़ों रुपए का इसमें नुकसान होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो व्यक्ति खुद कह रहा है कि डायनामाइट है, कभी भी फ्लाइट क्रैश हो सकती है, तो बड़ा आपराधिक मामला है क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और बिल्कुल संदीप, और एक बात ये भी है कि पूछताछ में इस यात्री ने इस बात से इनकार नहीं किया कि ये कुछ अफवाह थी या उसने ऐसे ही ये बात कह दी, यानी कि इसके पीछे कोई वजह जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।